everyone. So I am Lavi Sharma. Welcome back to my channel Miss Universe Lavi Sharma. हर हर महादेव। कैसे आप सभी अच्छे होंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ भी बोल सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे एक छोटा सा इंसिडेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी अपने सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि 1941 एंड 2025 का जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सेम है। जी हाँ, और आप लोग जाके भी देख सकते हो, आप गूगल से निकाल सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी एटसेट्रा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो या फिर कोई भी ऐप हो जिस पर आप कैलेंडर निकाल सकते हो। तो जी हाँ, आप 1941 का कैलेंडर निकाल कर देख लीजिए। 1941 और 2025 की जो स्टार्टिंग हुई है वो वेडनेसडे से हुई है। ये आप देख सकते हो, मैं दोनों कैलेंडर मिक्स करके लगा रही हूँ, या फिर मैं थोड़ा थोड़ा अलग करके लगा दे रही हूँ। देखो, ये 1941 का है और इससे नेक्स्ट जो है वो मैं 2025 का लगा रही हूँ। बहुत सी चीज़ सेम है इसमें, वीक सेम है, वीक तो मोस्टली सेम होंगे ही। जो हमारी जितने भी मंथ्स है जिनकी स्टार्टिंग है वो सेम है, और जो मतलब एटसेट्रा आप देख सकते हो। और 1941 मैं क्यों उसको इतना इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ, किस वजह से आई हूँ वो भी बता। तो 1941 में हमारे देश में बहुत बहुत युद्ध हुआ था। एक तरह से बोल सकते हैं हम कि हमारे देश को श्राप मिला था। जी हाँ, वैसा ही सेम इस साल भी हो रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ वगैरह कि 2025 की जो स्टार्टिंग हुई है वो थोड़ी ही मतलब थोड़ी क्या थोड़ी डेंजरस ही हुई है, क्योंकि महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी उसमें भी बहुत सारे केसेस हुए थे। तो उसके बाद पहलगाम अटैक जो हुआ था, फिर ऑपरेशन सिंदूर चला था अपना, फिर उसके बाद ये आरबीसी का शायद थोड़ा आरबीसी मैच का जो वो था तो वो चला था। फिर उसके बाद अपना प्लेन क्रैश जो बहुत ही खौफनाक रहा, और मेडिकल कॉलेज पर जो गिरा बहुत ही एक बोल सकते हो शॉक न्यूज़ थी। वो बहुत ही डेंजरस न्यूज़ थी। जो इस साल मतलब अभी 6 महीने हुए हैं सिर्फ इस साल में, और अभी 6 महीने बाकी हैं। आप सोच सकते हो इन 6 महीनों में बहुत कुछ हो गया है, और अभी 6 महीने बाकी हैं इस साल में। तो आप थोड़ा प्लीज़ सेफ्टली रहें। और अब क्या चीज़ें हैं मैं वो बताती हूँ। 1941 में युद्ध हुआ था, विश्व का सेकंड युद्ध हुआ था। वो आई थिंक अमेरिका के बीच में हुआ था, अमेरिका या फिर अफ्रीका के बीच में, मुझे तो कंफर्मेशन नहीं है। मैंने बहुत सी चीज़ निकाली उन मतलब उसके बारे में खोजने की भी कि हाँ 1941 में क्या हुआ। तो सिर्फ उसमें ये है कि अपना वर्ल्ड सेकंड युद्ध हुआ था, उसमें बस एक वही इंफॉर्मेशन मिली बाकी मुझे। और जो न्यूज़ पे भी बता मतलब जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसमें भी मुझे मतलब मैंने बहुत सी सर्च करके जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने पहले फर्स्ट एक न्यूज़ देखी थी कि मतलब न्यूज़ में ही देखा मैंने कि 1941 और 2025 बहुत सेम है। समझ सकते हो ना, जब अभी तक इतना सेम है तो बाद में क्या होगा। तो 1941 में सेकेंड वर्ल्ड युद्ध हुआ, और 2025 में आप देख सकते हो बहुत कुछ हो गया। पहले हमारा महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उसकी वजह से बहुत से डेथ हुए, है ना। और बहुत से लोगों को मतलब बहुत से लोग की आप समझ सकते हो कंडीशन बहुत ख़राब थी गर्मी की वजह से। मतलब कि एक टाइम पर गर्मी थी नहीं, क्योंकि फरवरी का मंथ था तो थोड़ा ठंड वाला महीना था, पर फिर भी एक उन लोगों को थोड़ी सी गर्मी मतलब कि भगदड़ मची। तो वो एक तो ये ना कि ह्यूमन्स मतलब इंसान है, उनकी वजह से गर्मी निकलती है, तो भगदड़ मची, उन लोगों को घुटन होने लगी, उसकी वजह से उन लोगों की जान चली गई। और फिर उसके बाद पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बाद फिर अपना ऑपरेशन सिंदूर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी थी। वो भी एक बहुत खौफनाक चीज़ थी अपने हिंदुस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा। और जो लोग बॉर्डर पर रह रहे थे उनसे तो क्या गुजर होगी उन पर। तो वो तो बहुत एक
डर वाली चीज़ है, जो लोग हम लोग नहीं सोच सकते, जो हम यहाँ पर सेफ्टली हैं, जिन लोग वैसे यहाँ सेफ हैं, वो तो बॉर्डर पर लड़ रहे थे, तो क्या हो सकता है। वो तो उनके लिए बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ होगी, बहुत डर वाली चीज़ होगी, उनकी फैमिली के लिए कितना डर होगा, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो था आई थिंक ये एक प्लेन क्रश वाला, जो कि 2025 को उसमें पैसेंजर थे और 200 के आसपास शायद उनकी डेथ हो गई। उसमें से शायद अभी एक ही बचा है, जो कि A11 सीट पे बैठा था, वही बचा है। और शायद उसमें कुछ न्यूज़ में बता रहा है कि A11 सीट पे जो बैठे थे उनमें से दोनों बचे हैं, बट अभी कन्फर्मली उसमें एक ही दिखा रहा है। और फिर उसके बाद अपना एक केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जो उसमें भी डेथ हो गई है। और उसमें शायद एक आर्मी ऑफिसर था, विक्रम के नाम से कुछ था, ठीक है, विक्रम, शायद विक्रम सिंह करके था, कुछ तो था। मैं उनकी फ़ोटो ऐड कर दूँगी, हाँ मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। देखो एक चीज़ बताओ, मेरे जो भी ब्लॉग्स होते हैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होते हैं, जो मेरे को एक लगता है कि हाँ वीडियो बनानी है, मैं उस चीज़ भी बनाती हूँ, बाकी किसी पर भी नहीं। मुझे ये लगा कि हाँ ये चीज़ बताने वाली चीज़ है, आप लोग अलर्ट रहें, सेफ रहें। और एक और चीज़, अभी शायद मैंने वो, मतलब मुझे एक नॉलेज में पंडित जी हैं, उन्होंने बताया था कि अभी राहु केतु राहु केतु का समय चल रहा है, तो प्लीज़ कृपया करके आप लोग बहुत सेफ रहें। गाड़ी वगैरह जो चला रहे हैं वो प्लीज़ थोड़ी अपनी स्पीड को कम करके चलाएं, क्योंकि अपने साथ साथ फैमिली के भी देखें। और इस टाइम बहुत ही हादसे हो रहे हैं, जो फैमिली जो सहन नहीं कर पा रही है। और आप लोग देख सकते हैं अभी राजा सूर्यवंशी जो उसकी बहुत चल रही है, रघुवंशी सूर्यवंशी जो भी है मुझे ऐसे प्रॉपरली, भाई मैं हिस्ट्री वाली वूमेन नहीं हूँ, मुझे ना याद नहीं रहता हिस्ट्री का क्या कुछ जो भी है, बस जो न्यूज़ चल रही है, जो भी इंस्टाग्राम पर चल रहा है वो सब। बस ये मेरा सीधा साधा मुद्दा ये है कि आप लोग सेफ रहें, चाहे लड़के हो लड़की जो भी हो, कोई भी भेदभाव ना करो भैया। शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे से जियो, या माँ बाप कैसे कैसे करके पालते हैं और आप लोग कुछ भी कर जाते हो। सो प्लीज़ आप लोग सेफ रहें, और अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, किसी और पर नहीं है। और जो भी चल रहा है अपने देश में, प्लीज़ उससे थोड़ा सा सेफली रहें, क्योंकि अभी किसी का कुछ नहीं पता, हमें अभी तक समय का भी नहीं पता हमारा समय कैसे चल रहा है। बस हाँ ये है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो 1941 एंड 2025 का जो कैलेंडर है वो बहुत सेम है, बहुत। और बाकी मैं आपको स्टार्टिंग से ही दिखा दूँगी कितना क्या कैसे है और जो भी है। और एक और चीज़ बतानी थी मुझे आपको कि कुछ लोगों ने कमेंट किए थे मुझे इंस्टाग्राम पर, और सॉरी कमेंट नहीं, कुछ लोगों के मैसेज आए थे इंस्टाग्राम पर कि आप व्लॉग्स नहीं डाल रहे हो, क्यों? तो गाइस मेरा भी पैर में लग रही है, पैर में फ्रैक्चर है मेरे, उस वजह से। और बस अभी भी जो ब्लॉग डाल रही हूँ वो आप देख सकते हो, मैं बैठ कर डाल रही हूँ, कोई भी खड़े होकर ब्लॉग नहीं है, क्योंकि पैर फ्रैक्चर है, मिनी फ्रैक्चर है, प्रॉपरली फ्रैक्चर नहीं है, बस थोड़ा सा ये है, नस जो है वो हल्की सी फ्रैक्चर हो गई है, तो इस वजह से। और कुछ नहीं है, डॉक्टर को भी दिखा रखा है, बस ये थोड़ा बहुत पेन है, सिर्फ 2-3 दिन का रेस्ट बताया था, मतलब बताया तो 10 डेज का था, बट अभी सिर्फ 2-3 दिन और रेस्ट करना है, उसके बाद फिर अपना प्रॉपरली ब्लॉग्स वीडियो और पढ़ाई का जो भी है, और वो ब्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे। और अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं, बर्थडेज भी आएंगे, मतलब बर्थडे भी आएंगे अपनी फैमिली में। और अभी रक्षाबंधन आ रहा है, हरियाली तीज, और ये सब आते रहेंगे, तो ब्लॉग भी आते रहेंगे। और इस ब्लॉग का मेन मुद्दा जो है वो यही है कि मैं सिर्फ 1941 और 2025 के बारे में बताने आई थी, क्योंकि मुझसे ये एक मेरा मन भी था बहुत टाइम से बनाने के लिए कि हाँ मैं बनाऊँगी। और मेरे पास मैसेज भी आए बहुत सारे कि दीदी प्लीज़ आप 1941 का और 2025 के कैलेंडर का सेम जो पोजीशन है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे कि सब लोग अलर्ट हो जाए। जो 1941 में हुआ था वो अब होगा या नहीं होगा वो सिर्फ भगवान के हाथ में, बट हम लोगों को सेफ्टली रहना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी जो है वो अपने हाथ में, और बाकी सब भगवान के ऊपर है।
क्या वो करेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे। और बस इतना ही। और क्या जो भी कुछ होगा वो भी हम बता देंगे। मुझे इन्फॉर्मेशन, अब भाई देखो मेरे व्लॉग्स में इसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को हर चीज़ बताने की। और जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं अगर हुआ तो पार्ट्स में डाल दूँगी, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन जैसे से मिलेंगी, जैसे कि कोई भी हादसा हो रहा है मैं उसके बारे में बताऊँगी, या फिर जो भी 1941 और 2025 में जो भी सेम चीज़ होंगी या फिर जो भी होगा सब चीज़ आपको बताते रहेंगे हम लोग। और जैसे भी है, और आई थिंक अभी फ़िलहाल में तो नहीं, बट थोड़ा बहुत ये है कि मैं रिकवर हो जाऊँ अपने पैर को लेकर, थोड़ा बहुत सही हो जाए उसके बाद मिलते हैं। और जो भी जिसका भी क्वेश्चन हो या फिर जो भी कमेंट हो, जो भी अपने ब्लॉग्स मतलब जो भी मेरे ब्लॉग्स के बारे में बोलना चाहता है प्लीज़ कमेंट में बता दो, क्योंकि एक ये उससे थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है कि हाँ ये चीज़ थोड़ी कंफर्मेशन नहीं है, वो चीज़ हम लोग थोड़ी क्लियर कर दें। तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हो, और जो जैसा भी कमेंट करेगा मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। अगर बस हाँ ये ध्यान रखना, कमेंट जो होना चाहिए वो लिमिटेड में होना चाहिए। हाँ कभी फालतू में कमेंट ना हो, अच्छे मैसेज करो और मैं अच्छे को एक रिप्लाई भी दूँगी। और जो भी ब्लॉग से रिलेटेड हो, क्या आप लोगों को वो ब्लॉग चाहिए, आप लोग कहाँ का ब्लॉग देना चाहते हो, कौन सा ट्रैवलिंग, इंडिया से रिलेटेड मतलब न्यूज़ से रिलेटेड, या फिर डेली ब्लॉग्स, स्कूल ब्लॉग्स। देखो अपना हॉस्पिटल ब्लॉग नहीं दे सकती मैं, क्योंकि वहाँ का कुछ रूल है जो कि मेरे से पहले ही सिग्नेचर करा दिए गए हैं वहाँ के, तो मैं अपना हॉस्पिटल का रूल नहीं तोड़ सकती। तो वहाँ के मैं आपको जब भी दूँगी, सिर्फ 1 साल और रुक जाइए आप लोग, फिर उसके बाद 2026 में शायद मैं आपको अपना बाद में जब पूरा हो जाएगा अपना मेरा काम, उसके बाद मैं आपको टूर करा दूँगी अच्छे से। जिस दिन मेरा लास्ट डे होगा ना कॉलेज का, उस दिन मैं आपको टूर करा दूँगी कहाँ कैसे क्या था, और जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। और जो भी व्लॉग्स को रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरी सारी इंस्टाग्राम पर मिलेगी, यहाँ थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ व्लॉग्स आएंगे, शॉर्ट्स वीडियोस आएंगे, बाकी और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बट हाँ आपको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन अब मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, अगर कुछ नहीं तो फिर मैं उसके बाद लिंक अपना अकाउंट डाल दूँगी सिर्फ। और आई थिंक पूरा क्लियर हो चुका है। और प्लीज़ सेफ्टली रहिए घर में, बहुत सी चीज़ें हैं। और एक और लाइन, ना हम घर में सेफ़ है ना बाहर सेफ, घूमने जाओ तो आतंकवादी मार देते, तो प्लीज़ इससे थोड़ा क्लियर रहिए। घूमने चाहिए बट थोड़ा कंडीशन देखकर, समय को देखकर, और थोड़ा ये देखकर कि हाँ वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी एक और लड़ाई हो रही है, शायद वो वहाँ पर हो रही है, ईरान में हो रही है। वहाँ पर भी 2 देशों में लड़ाई चल रही है, ईरान और एक और देश है। और बहुत सी चीज़ें मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा डिटेल करके मैं आपको साइड में बताती जाऊँगी। और ये भी है कि शायद अभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, इसलिए मैं ऐसे थोड़ा जो मुझे याद आ रहा है वो उसमें मैं बता रही हूँ। अगर स्क्रिप्टेड करूँगी तो एक प्रॉपरली ब्लॉग बनेगा, बट मैं चाहती हूँ स्क्रिप्टेड सब करते हैं, सब स्क्रिप्ट बना के तब बोलते हैं अपने ब्लॉग में, पर मैं चाहती हूँ कुछ अलग हो, जो रियल हो ना वो दिखाया जाए, कोई भी स्क्रिप्ट ना हो, कोई भी गूगल से छांटा हुआ ना हो, कुछ भी नहीं हो। मुझे गूगल पर 1941 में बहुत कुछ मिला, बट मुझे लगा कि शायद ये फेक है, क्योंकि वो जो आईडी थी ना वो बनी हुई अकाउंट्स थे। तो मैंने बहुत सी बुक भी देखी थी जिसमें 1941 के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ मुझे एक जो मिला वो एक युद्ध मिला, और एक कुछ और हुआ था, कोई बॉम्ब करके कुछ और वहाँ कुछ ऑपरेशन हुआ था जो कि जापान के बीच में था। और बाकी जो भी है, पर हाँ मैं स्क्रिप्ट करके नहीं बनाऊंगी। मैंने कोशिश भी की स्क्रिप्ट बनाने की, बट मेरे से नहीं बनी, पता नहीं क्यों, ये तो आलस तो नहीं था। बट हाँ मुझसे स्क्रिप्ट नहीं बनी, क्योंकि मैं जो मेरा मन चाहता है मैं वो करूँगी, मैं डिपेंडेड नहीं हूँ किसी के ऊपर। बस हाँ ये है कि मुझे जो भी करना है वो अपने मन से करना है, क्लियरिटी करना है, जो भी बोलना है दिल से बोलना है, और जो टाइम है उसी टाइम पर जो मेरे मन में आ रहा है मैं उसी को बोलना पसंद करूँगी। स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मेरा,
और आज तक ना मैंने लिखा कभी कि हाँ मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो थोड़े लिख के जब नहीं भैया मुझसे नहीं हो पाता है तब। बस हाँ ये है कि मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि आप जो भी जहाँ भी रह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सेफ्टली से रहें। और घूमने जाना है आपको तो प्लीज़ टाइम के साथ, क्योंकि थोड़ी बाहर के एरिया में आजकल क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता। अब बाहर का छोड़ो, हमें अपने घर से निकलते टाइम भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। टाइम बहुत बेकार है, क्या सही है ये किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, किसी को भी नहीं। सिर्फ एक भगवान को पता है क्या कैसे, क्योंकि वही पूरी दुनिया चला रहा है। वो उसे भी पता होगा भैया, उसने बनाया हम जैसे लोगों को। तो प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी जो भी है थोड़ी बहुत वो अपनी सेफ्टी करके चलो। और ये चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी कर रहे हो या फिर शादी करके किसी को मार डाला तो वो भगवान की मर्जी, नहीं, वो आपकी गलती है। आपको शादी करनी है, किससे करनी है पहले ही डिसाइडेड कर दो भैया। किसी के लड़के को ना मारो, आप समझ जाओ किसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एकदम प्रॉपर है। आप कैलेंडर दे सकते हो, मैं कैलेंडर का फ़ोटो अभी लगा दूंगी, टाइटल में लगा दूंगी, क्योंकि एक आपको भी थोड़ा ट्रस्टेड हो कि हाँ बात जो है वो सही है, कोई भी बात गलत नहीं है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा या नहीं आएगा वो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, बी सेफ्टली और बी केयरफुल। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे